नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ये वीडियो एनटीपीसी की कट ऑफ के बारे में बताया गया है इस वीडियो में कि एनटीपीसी का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि पिछले महीने एनटीपीसी ने अपना आंसर की दिया था जो एग्जाम होने के लगभग 20 दिन के बीच में ही आंसर की दे दिया था। तो इतना तेजी से काम एनटीपीसी ने किया है, तो हो सकता है कि रिजल्ट अब बहुत जल्दी देखने को मिले, क्योंकि आंसर की देने के बाद 1 महीने का लगभग समय बीत चुका है और उसका ऑब्जेक्शन का भी समय समाप्त हो चुका है। तो हो सकता है कि रिजल्ट एनटीपीसी का इस वीक, मतलब सितंबर के इस वीक में या फिर लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं कि एनटीपीसी का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने बैठे हैं, स्टूडेंट का क्वालिटी क्या था और टोटल सीट कितने हैं, टोटल रिजल्ट नंबर में कितने देने हैं एनटीपीसी में रेलवे को। तो बहुत सारे फैक्टर हैं रिजल्ट के बारे में। तो फिर आप सिर्फ एक फैक्टर से ये अनुमान नहीं लगा सकते कि रिजल्ट कम जाएगा या फिर ज्यादा जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और इस बार जो एनटीपीसी का एग्जाम था वो पहली बार +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, मतलब स्नातक लेवल और इंटरमीडिएट लेवल दोनों को मिला के निकाला गया था, जिसमें टोटल पदों की संख्या 35,000 प्लस थी। और 35,000 प्लस तो वैकेंसी थी, लेकिन इसमें कुल आवेदन जो प्राप्त हुए थे वो 126 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, मतलब 1.26 करोड़। तो इस हिसाब से जो वैकेंसी थी उसके तुलना में आवेदन बहुत गुना था, मतलब काफी गुना आवेदन था। फिर ये वैकेंसी का जो स्टार्टिंग हुआ 2019 में, शुरू से हम बता रहे हैं आपको कि वैकेंसी 2019 में आई और 19 में आने के बाद फिर इसका एग्जाम का जो डेट था वो जुलाई से सितंबर के बीच में निर्धारित किया गया था। लेकिन रेलवे ने ऐसा कोई एग्जाम का ना डेट दिया और ना ही कोई ऐसा शेड्यूल जारी किया। फिर कोविड आया, कोविड का बहाना आता गया, उसके बीच में कोरिजेंडम निकलते गए, 7, 8 इवन 9 तक कोरिजेंडम शायद निकले थे रेलवे की वेंडर को लेकर। और उसके बाद फाइनली एग्जाम दिसंबर से शुरू हुआ। दिसंबर 2020 से एग्जाम एनटीपीसी का शुरू हुआ, जो अगस्त तक चला है एग्जाम, 30 अगस्त तक शायद एग्जाम चला है। और उसके बाद फिर आंसर की दिया गया है। तो लगभग 2.5 साल के बाद एक CBT-1 एनटीपीसी के द्वारा कराया गया, उसके बाद आंसर की दिया गया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर भी लाए और बहुत सारे स्टूडेंट एवरेज नंबर भी लाए और बहुत सारे स्टूडेंट एवरेज से लो नंबर भी लाए। तो फिर इसमें कट ऑफ का जो रहने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल्स से आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि एनटीपीसी की परीक्षा 2016 के बाद पहली बार हुई है, जो 2020 में और 21 में हुई है। वैकेंसी भले 2019 की ही हो। तो और इस बार जो वैकेंसी है उसमें हम शुरुआती बात करें तो वैकेंसी 35,000 प्लस है। और इसमें सीट जो है CBT-1 के लिए, जो कितने स्टूडेंट आने वाले हैं CBT-2 में एग्जाम देने के लिए, तो उसमें लगभग 35,000 का मल्टीप्लाई 20 गुना से होगा। तो मतलब 20 गुना छात्र 35,000 से, मतलब 7 लाख प्लस छात्र आपको CBT-2 देंगे। और इस बार जो एग्जाम हुए हैं उसमें 1.26 करोड़ में 50% ही अटेंडेंस हुए हैं, क्योंकि एक तो एग्जाम बहुत पहले का था, वैकेंसी बहुत पहले की थी और एग्जाम लगभग 2.5 साल के बाद कराया, तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना था। ऊपर से कोरोना था तो इम्पैक्ट पड़ा और उसका साफ नतीजा ये हुआ कि 50% स्टूडेंट ही एग्जाम देने के लिए गए। एग्जाम देने के बाद फिर उसका आंसर की आया है, तो आंसर की के हिसाब से हम आपको कट ऑफ बताएंगे कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ और क्यों जाने वाला है। पहले तो कट ऑफ क्यों कम जाएगा या फिर ज्यादा जाएगा, इसका हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। क्योंकि 35,000 जो है उसमें आप देखें तो 7 लाख रिजल्ट देने वाले हैं, तो 7 लाख रिजल्ट देने वाले हैं और एवरेज लगभग 60 लाख बच्चे ने अटेंडेंस हुआ है CBT-1 में। तो आप देखें तो लगभग 8-9 का रेशियो लगभग रह जाता है कि प्रत्येक 8-9 में एक बच्चा CBT-2 में जरूर ही जाएगा। वो आपको बोर्ड में वेरी हो सकता है कि किसी में 12 हो, किसी में 15 हो, किसी में 5 हो।
तो वो आपको बोर्ड में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अब हम अगर देखें तो ओवरऑल 8 से 9 बच्चे ही एक सीट पे जा रहे हैं सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 2 के लिए जो जा रहे हैं तो उसमें कट ऑफ जो है वो हमारे हिसाब से जनरल का किसी भी जोन का देखें तो जनरल का अगर यूआर से जिनका 60 प्लस आ रहा है, यूआर से मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से 60 प्लस रॉ मार्क्स आ रहा है, उनका रिजल्ट 100% हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 गुना रिजल्ट काफी होता है रिजल्ट में आने के लिए। पिछली बार अगर किसी बोर्ड का कट ऑफ कम गया या फिर ज्यादा गया तो उसका 2 रीजन होता है कि पिछली बार सीट कम थी और 2016 में वैकेंसी कुल मिला के 18,000 प्लस वैकेंसी थी, जिसे बाद में बदल के 14,000 समथिंग कर दिया गया। तो फिर 18,000 के हिसाब से सीबीटी 1 का रिजल्ट दिया, लेकिन 15 टाइम्स दिया, 15 गुना ही रिजल्ट दिया था। और उस हिसाब से जैसे इलाहाबाद बोर्ड, अहमदाबाद बोर्ड और चेन्नई बोर्ड, इस सब बोर्ड में 70 प्लस यूआर से गए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका अगर रॉ मार्क्स 60 प्लस आ रहा है रॉ मार्क्स, तो फिर आपका 100% चांस है कि आप सीबीटी 2 एग्जाम आराम से देंगे। आप इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट सीबीटी 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करें। और ओबीसी का रहा ओबीसी का जो कट ऑफ रहा, तो ओबीसी का कट ऑफ आपको 58 से 59 के बीच में जिनका ओबीसी में आ रहा है वो सेफ है। 58-59 से बीच में जो जिनका भी आ रहा है वो 100% ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। और एससी और एसटी वाले 50 से 55 के बीच में सेफ हैं। एससी और एसटी वाले हो सकता है किसी जोन में एससी एसटी का ओनली क्वालिफाई मार्क्स पे भी हो जाए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस जोन में होगा। कुछ जोन में हो सकता है, जैसे सिलीगुड़ी जोन, मालदा जोन, इस जोन में काफी कम कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और सीट भी थोड़ी कम थी, लेकिन उस रेशियो में जैसे आपको इलाहाबाद में, बेंगलोर में, कोलकाता में, इसमें जैसे ज्यादा एप्लीकेंट ने आवेदन किया था, उस रेशियो में देखा जाए तो सिलीगुड़ी और मालदा सब में बहुत कम स्टूडेंट ने आवेदन किया था। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा कट ऑफ पे, क्योंकि 20 गुना रिजल्ट देने वाले हैं, तो 20 गुना रिजल्ट कोई कम नहीं होता है रिजल्ट देने में। और उसके बाद फिर रहा एक ईडब्ल्यूएस का, जो रेलवे पहली बार दे रही है। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहने वाला है रेलवे के हिसाब से देखे तो 2019 में रेलवे पहली बार ईडब्ल्यूएस का जो फैसिलिटी था, वो एक वैकेंसी आई थी रेलवे की, वो मेडिकल वाली, तो उसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यूआर से काफी कम गया था। और उसी टाइम की ये भी वैकेंसी है, तो आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ किसी भी जोन में 50 प्लस वाला सेफ है। किसी भी जोन में, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो बेंगलोर हो, आरआरबी बेंगलोर हो, या फिर आरआरबी इलाहाबाद हो, या फिर आरआरबी पटना हो, आरआरबी कोलकाता हो, कोई भी जोन क्यों ना हो, लेकिन 50 प्लस वाला ईडब्ल्यूएस से एनटीपीसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला सेफ है। ये हमारे हिसाब से जहां तक लगता है कि वो 100% सेफ रहेगा 50 प्लस वाला। अब नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो इस बार का नॉर्मलाइजेशन पिछले बार की ग्रुप डी के तुलना में ज्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार फॉर्मूला बदल दी गई है और फॉर्मूला बदलने से उनका नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये सब फैक्टर हैं इस बार रिजल्ट कट ऑफ कम जाने के। और इस बार जो वैकेंसी थी उसमें अपेयर जो हुए थे वो 60 लाख हुआ था, और इसके बाद फिर 60 लाख में आपको लगभग 7 लाख 8 लाख के बीच में रिजल्ट देने वाले हैं। तो 7 लाख 8 लाख जो रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद फिर सीबीटी 2 होगा, और सीबीटी 2 के लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सीबीटी 2 में प्रत्येक कैंडिडेट के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा और कितना कंपटीशन है किस जोन में, क्योंकि सीबीटी 2 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है उसका भी कट ऑफ। क्योंकि इसका हम अभी शॉर्ट में बता देते हैं, दूसरा वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। सो सीबीटी 2 का फैक्टर ये रहने वाला है कि जिस बोर्ड में टाइपिंग वाली और साइको वाली पोस्ट ज्यादा हैं उसका 8 गुना रिजल्ट देने वाला है
मेंस में जो रिजल्ट आने वाले हैं टाइपिंग और साइको की, वो 8 गुना आने वाली है, मतलब एक सीट का 8 गुना। तो जिस बोर्ड में अगर ज्यादा सीट टाइपिंग और साइको की है, वहां पे कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जाने वाली है बनस्पत, जहाँ पे टाइपिंग और साइको की पोस्ट नहीं है या फिर कम है। तो ये रहने वाला है, क्योंकि 8 गुना रिजल्ट देंगे और उसके बाद फिर टाइपिंग साइको के हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस जोन में कितना टाइपिंग का पोस्ट है और कितना नॉन टाइपिंग का पोस्ट है, कितना साइको वाला पोस्ट है, कितना नॉन साइको वाला पोस्ट है। तो कट ऑफ जो हमारे हिसाब से है वो वही रहने वाली है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। यूआर के लिए 60 से 62, ओबीसी के लिए 58 से 59 कट ऑफ, SC ST 50 से 55 किसी भी जोन में सेफ हैं, और EWS 50 प्लस वाले किसी भी जोन में सेफ हैं। हो सकता है EWS का कुछ जोन में ओनली क्वालिफाई मार्क्स पे ही क्वालिफाई हो जाए, और SC ST भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हम भरोसे के साथ ये नहीं कह सकते कि किस जोन में ऐसा होने वाला है। तो क्योंकि अभी कट ऑफ नहीं आई है, कट ऑफ आने से पहले अगर कोई भी कट ऑफ के संबंध में कोई वीडियो बनता है तो वो एक अनुमान पर आधारित ही होती है। तो उस हिसाब से हम आपको बताए हैं, अपना मेरा जो एक्सपीरियंस है उस पे मैंने जो बताया है कट ऑफ, वो आराम से ये कट ऑफ अगर जिनका आ रहा है या फिर इनसे थोड़ा बहुत 1-2 नंबर थोड़ा कम भी है, तो वो भी मेंस का आराम से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आगे ग्रुप डी का एग्जाम है, और ग्रुप डी के एग्जाम के रिगार्डिंग भी हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, एनटीपीसी के कट ऑफ के संबंध में हम वीडियो अभी जारी किए हैं, और अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। ग्रुप डी का होगा तो हम वीडियो अपलोड करेंगे, और एनटीपीसी CBT 2 का क्या रहने वाला है तैयारी का प्रक्रिया, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगला वीडियो जो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें।